1 बजे दुख आया, सोमनाथ याद आया। 2 बजे दुख आया, मल्लिकार्जुन याद आया। 3 बजे दुख आया, महाकाल याद आया। 4 बजे दुख आया, ओमकार याद आया। 5 बजे दुख आया, केदार याद आया। 6 बजे दुख आया, भीमा शंकर याद आया। 7 बजे दुख आया, मेरा काशी विश्वनाथ याद आया। 8 बजे दुख आया, मेरा त्र्यंबकनाथ याद आया। 9 बजे दुख आया, मेरा वैद्यनाथ याद आया। 10 बजे दुख आया, मेरा नागेश्वर याद आया। 11 बजे दुख आया, मेरा रामेश्वर याद आया। 12 बजे दुख आया तो मेरा कृष्णेश्वर याद आया। हर घंटे पर जब दुख आए तब मुझे याद कर लेना, मैं तेरे लिए 24 घंटे 24 आवर्स तेरे लिए तैयार बैठा हूं, तू बुला लेना, मैं पहुंच जाऊं जब चाहे तब। तुम जब चाहो तब मुझे बुला, मैं तुम्हारे लिए तत्पर बैठा। केदारनाथ कहो, केदारनाथ कहो, केदारनाथ कहो, केदारनाथ कहो, केदारनाथ कहो, केदारनाथ कहो। केदारनाथ बिना उद्धार नहीं। तुम्हारा मन पड़े तब मुझे जिस पल, जिस घड़ी, जिस क्षण, जिस समय पुकारोगे, मैं तुम्हारे करीब। जिस पल पुकारोगे, जिस क्षण पुकारोगे। 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 घंटों के लिए, चाहे सुबह से दिन से लेकर रात के 12 लगा लो, चाहे रात से लेकर दिन के 12 लगा लो, तुम 12 विष्णुदास बहुत भोला, बहुत। और विष्णुदास इतने भोले हैं, कोई काम बता देता है तो चलेगा। समय नहीं बंधा। मंदिर का समय होता है, शिवालय का समय नहीं है। याद रखना, थोड़ा ध्यान देना कथा पर। कथा पर तुम्हारा स्मरण रखना। मंदिर का समय होता है। हमारे यहां सीहोर में मुरली मनोहर मंदिर का समय है। सुबह 6 बजे दरवाजे खुलते हैं, दोपहर में 12 बजे बंद हो जाते हैं, शाम को 4 बजे खुलते हैं, शाम को 4 बजे खुलते हैं, रात्रि को 9 बजे बंद हो जाते हैं। मुरली मनोहर मंदिर का समय। पर हमारे यहां कुबरेश्वर धाम पर कंकर शंकर पूजन का, शिव के रूप में विराजमान भगवान देवाधिदेव महादेव की पूजन का कोई समय नहीं है। जब तुम्हें लगे तब मेरे देवाधिदेव महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाओ और अपने जीवन के साथ। मंदिर का समय होता है, मंदिर। पर शिवालय का समय नहीं है। मंदिर का समय निश्चित है। चलो आपके घर, आपके गांव में देख लो, दूधनाल में या उमरगा में, जिला धाराशिव के जितने मंदिर हो, जो मंदिर है उनका समय होगा, पर शिवालय का समय नहीं। पीपल के पेड़ के नीचे कहीं शंकर का शिवलिंग है, उसका कोई समय नहीं। बट के पेड़ के नीचे कोई शंकर का शिवलिंग है, उसका कोई समय नहीं। खेत में शंकर का शिवलिंग रखा है, कोई समय नहीं। घर के बाहर शंकर का शिवलिंग रखा है, कोई समय नहीं।
शिवालय का समय नहीं होता। क्योंकि मेरे भोलेनाथ समय देखकर नहीं आते, दुख समय देखकर नहीं आता, काल समय देखकर नहीं आता, कष्ट समय देखकर नहीं आता। समय से भगवान नहीं बन रहा। कई लोग कह देते हैं गुरुजी हम दुकान कब खोलें, कोई अच्छा समय बताओ। हम कहते हैं तुम्हारा दिल कब, मन कब कह रहा है। हमारा मन तो कह रहा है कि कल दुकान खोलो, कल दुकान खोलो। पर हमने किसी से पूछा कि मुहूर्त अच्छा नहीं है। जन्म लिया तब उस परमात्मा ने मुहूर्त नहीं देखा था कि कौन से जन्म समय में तेरा जन्म हुआ। और चलो जाने दो, आजकल तो हमारे पाटिल साहब की बेटी श्वेता डॉक्टर बन रही है ना, डॉक्टरी कर रही है। आपको साधुवाद। जब आप डॉक्टर बन रही हैं और डॉक्टर बन जाएंगी या बन चुकी होंगी तो कई समय पर ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको, ऐसे पेशेंट मिलेंगे जिनके गर्भ में बच्चा होगा और आप कहोगी कि इस बच्चे का जन्म होना है और वो कहेंगे कि हम मुहूर्त देखकर बता देंगे उस तारीख को तुम ऑपरेशन कर दे। बोलो बोलो सही है कि गलत है? यहां पर जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं बोलो सही है कि गलत है? तुम्हारी बहू का, बेटी का, देवरानी का, जेठानी का, रिश्तेदार का जापा होना है, गर्भ में बच्चा है। डॉक्टर ने कहा 5 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में बच्चा होना है, तुम तारीख देखकर मुहूर्त देखकर बता देना कब ऑपरेशन करना। तुमने मुहूर्त देखा, तारीख देखी, समय देखा, ऑपरेशन करवाया। अब तुमने जब सब कुछ अच्छा देखा, फिर बच्चा जब बड़ा हुआ तो उसकी किस्मत में ऐसा दुख काय को लिखा कि उसकी शादी हुई और पत्नी तलाक के लिए खड़ी हो गई। फिर दुख क्यों लिखा, कष्ट क्यों लिखा? तो शिव पुराण की कथा कहती है तुम कितने भी मुहूर्त देख लो, कितने भी मुहूर्त देखो, पर आखिरी में काम आएगा तो तुम्हारा किया गया कर्म ही आएगा। तुमने जैसा कर्म करा है उसके अनुसार तुम्हें फल मिलेगा, तुम्हें उसको भोग। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। कर्म देखा जाएगा, तुमने क्या कर्म करा है, कैसा कर्म करा है, ध्यान देना। कितना भी मुहूर्त देख लेना, कितनी भी तिथि देख लेना, कितना भी वार देख लेना, पर आखिरी में भोगना तुम्हारे कर्म के अनुसार है, फल तुम्हारे कर्म के अनुसार मिलेगा। तुम अच्छा कर्म करोगे अच्छा मिलेगा, पूर्व में अच्छा कर कर आए अच्छा मिलेगा। बड़े से बड़े संत बन जाओ, बड़े से बड़े साधु बन जाओ, बड़े से बड़े महान महाराज बन जाओ, चाहे तुम कितने भी विद्वान पीठाधीश मठाधीश, चाहे तुम दुनिया के कितने बड़े भी संत बन जाओ, कितना भी चंदन लगाओ, कितनी भी माला पहनो, याद रखना केवल संसार का मनुष्य नहीं भोगता, बड़े बड़े संतों को भी पलंग पर पड़े होकर भोगना पड़ता है, कर्म का भोग। कर्म का भोग तो संत को